शांति निकेतन बिकने की कगार पर। वृंदा ने अपने गहने गिरवी रखकर बचाया परिवार। शांति निकेतन सिर्फ ईंट पत्थरों से बना एक मकान नहीं है, बल्कि ये वीरानी परिवार की आत्मा है। एक ऐसा मंदिर है जहां रिश्तों की पूजा होती है। लेकिन अब इसी मंदिर की नींव को हिलाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची जा चुकी है, जिसने वीरानी खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम होने की कगार पर खड़ा कर दिया है। वीरानी इंडस्ट्रीज के चढ़ते उतरते ग्राफ के बीच आज जो नौबत आ खड़ी हुई है, वो सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि ये नॉयना और उसके बेटे की उस घिनौनी चाल का नतीजा है, जिसका मकसद मिहिर वीरानी को सड़क पर लाना और वीरानी परिवार के अस्तित्व को जड़ से मिटाना है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस पल की गहराई में जाएंगे जब घर की छोटी बहू यानी अंगद की पत्नी वृंदा ने वो कर दिखाया जो शायद आज के ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता। ये कहानी सिर्फ एक घर को बचाने की नहीं है, बल्कि उस त्याग की है जो एक मिडिल क्लास बहू को एक कुल वधू के दर्जे पर ले जाता है। कहानी का ये नया मोड़ तब शुरू होता है जब वीरानी इंडस्ट्रीज पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि लेनदार अब सीधे शांति निकेतन के दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। नॉयना, जो सालों से इस दिन का इंतजार कर रही थी, उसने बड़ी चालाकी से ऋतिक और रणविजय के साथ मिलकर कंपनी के फंड्स को इस तरह से डाइवर्ट किया है कि कागजों पर मिहिर वीरानी दिवालिया नजर आए। मिहिर, जो अपनी याददाश्त और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन्हें इस बात का भान भी नहीं है कि जिस घर को उनके पूर्वजों ने, बा ने और तुलसी ने अपने खून पसीने से सींचा था, आज उसी घर की दीवारों पर नीलामी का नोटिस चिपकने वाला है। नॉयना का प्लान एकदम साफ है। शांति निकेतन को बेचकर वो मिहिर को एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट करना चाहती है और खुद उस पैसे से अपनी अलग दुनिया बसाना चाहती है। उसे लगता है कि अगर शांति निकेतन हाथ से निकल गया तो तुलसी की यादें भी मिहिर के दिल दिमाग से धुंधली हो जाएंगी, क्योंकि ये घर ही वो कड़ी है जो मिहिर को उनके अतीत से जोड़े रखता है। पूरे घर में मातम जैसा सन्नाटा है। अंगद, जो अपने पिता के साम्राज्य को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है, वो भी इस वक्त लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और लीगल नोटिस का जवाब देने के लिए वकीलों की फौज खड़ी करने के लिए भी लिक्विड कैश की ज़रूरत है। घर के बाकी सदस्य, चाहे वो परी हो या घर के पुराने मुलाजिम, सबकी आंखों में एक ही डर है, छत छिन जाने का डर। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए या किसी भी इज्जतदार परिवार के लिए घर की कुर्की या नीलामी सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होती, ये एक सामाजिक मौत की तरह होती है। नॉयना इसी सामाजिक शर्मिंदगी का हथियार बनाकर मिहिर से उन कागजों पर अंगूठा लगवाना चाहती थी जो शांति निकेतन का सौदा पक्का कर दें। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो चुकी है कि लेनदार घर के हॉल में खड़े होकर ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं और मिहिर वीरानी, जो कभी शेर की तरह दहाड़ते थे, आज अपनी व्हील चेयर पर या अपनी बेबसी में उन आवाज़ों को सुनकर सहम रहे हैं। उनकी आंखों में वो बेबसी है जो किसी भी बेटे को तोड़ सकती है, और अंगद का खून खौल रहा है, लेकिन वो बंधा हुआ है। तभी इस अंधकार में उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आती है वृंदा। वृंदा, जिसे नॉयना हमेशा चौल की लड़की या मिडिल क्लास कहकर ताना मारती रही है, आज उसी वृंदा के संस्कारों ने वीरानी परिवार की डूबती नैया को सहारा दिया है। वृंदा ने जब देखा कि उसके ससुर, जिन्हें वो पिता मानती है, और उसका पति अंगद इस धर्म संकट में फंसे हैं जहां उन्हें घर और स्वाभिमान में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है, तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास के पन्नों को फिर से पलट दिया। वृंदा ने बिना किसी को बताए, बिना किसी शोर शराबे के अपने कमरे की तिजोरी खोली। ये वो पल था जब दर्शक महसूस कर पाएंगे कि एक भारतीय नारी के लिए उसके गहने, उसका स्त्री धन क्या मायने रखता है। गहने सिर्फ सोना नहीं होते, उनमें जुड़ी होती हैं यादें, आशीर्वाद और भविष्य की सुरक्षा। लेकिन वृंदा के लिए वीरानी परिवार की इज्जत उन सोने के टुकड़ों से कहीं ज्यादा कीमती थी। वृंदा ने अपनी शादी के जेवर जो उसे अंगद ने दिए थे, और सबसे बड़ी बात, वो कंगन जो मिहिर ने उसे तुलसी की निशानी के तौर पर दिए थे, उन्हें एक पोटली में बांधा। ये दृश्य अपने आप में बहुत भावुक है, क्योंकि जब वो कंगन उतार रही थी तो उसे ये एहसास था कि वो सिर्फ सोना नहीं दे रही, बल्कि तुलसी की विरासत को दांव पर लगा रही है। लेकिन मकसद उस विरासत को बचाने का ही था। जब नॉयना और रणविजय घर के हॉल में अंतिम अल्टीमेटम दे रहे थे और मिहिर की आंखों से लाचारी के आंसू छलकने ही वाले थे, तब वृंदा वहां पहुंचती है। उसकी चाल में वो घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने वो गहनों की पोटली सीधे लेनदारों के सामने रख दी। ये देखकर नॉयना के चेहरे का रंग उड़ गया। जो नॉयना अब तक ये समझ रही थी कि उसने वीरानी परिवार को चारों खाने चित कर दिया है, उसे अंदाजा भी नहीं था कि वृंदा इतना बड़ा कदम उठा लेगी।
नॉयना और रणविजय की साजिश यहाँ नाकाम होती नजर आई, क्योंकि उन गहनों की कीमत इतनी थी कि कम से कम तात्कालिक संकट को टाला जा सकता था और नीलामी को रोका जा सकता था। वृंदा का ये त्याग सिर्फ पैसे चुकाने के लिए नहीं था, ये नॉयना के गाल पर एक तमाचा था। उसने बिना कुछ कहे ये साबित कर दिया कि वीरानी परिवार की बहुएं घर तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि घर जोड़ने के लिए जानी जाती हैं। जब लेनदार वो रकम और आश्वासन लेकर वहां से चले गए, तब घर के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया। मिहिर, जो अपनी बीमारी की वजह से बहुत सी बातें भूल जाते हैं, इस घटना ने उनके अवचेतन मन पर गहरा असर डाला। उन्हें वृंदा में अपनी पत्नी तुलसी की छवि दिखाई दी, वही त्याग, वही समर्पण और वही निडरता जो कभी तुलसी ने सावित्री बा के कंगन बेचकर या गिरवी रखकर दिखाई थी। इतिहास ने खुद को दोहराया था। अंगद, जो अपने पत्नी को अब तक सिर्फ एक जीवन साथी के रूप में देखता था, आज उसकी आंखों में वृंदा के लिए इज्जत कई गुना बढ़ गई। एक पति के लिए इससे बढ़कर शर्म और गर्व का मिला जुला एहसास क्या हो सकता है कि मुसीबत के वक्त उसकी पत्नी ने अपनी सबसे कीमती चीजें कुर्बान कर दी। लेकिन वृंदा के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था। यही बात उसे नॉयना से अलग बनाती है। नॉयना जहां हर चीज में मेरा तेरा देखती है, वहीं वृंदा हमारा देखती है। ये एपिसोड और ये पूरा ट्रैक इस बात को स्थापित करता है कि संस्कार और परवरिश अमीरी गरीबी से नहीं आती। नॉयना इतने सालों तक वीरानी परिवार के पैसे पर ऐश करने के बाद भी परिवार की नहीं हो सकी, जबकि वृंदा ने कुछ ही समय में सब कुछ अपना मान लिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। वृंदा का गहने गिरवी रखना नॉयना के लिए खतरे की घंटी है। नॉयना अब समझ चुकी है कि वृंदा कोई साधारण लड़की नहीं है जिसे वो डरा धमकाकर चुप करा देगी। वृंदा के पास अब नैतिक बल है, मॉरल अथॉरिटी है। घर के मुलाजिम, परी और यहाँ तक कि ऋतिक, जो शायद अभी भी अपनी माँ के प्रभाव में है, के मन में भी कहीं न कहीं वृंदा के लिए एक सम्मान जागृत हुआ है। ऋतिक ने अपनी माँ को हमेशा पैसे के पीछे भागते देखा है, लेकिन आज उसने वृंदा को रिश्तों के लिए पैसे लुटाते देखा है। ये कॉन्ट्रास्ट आने वाले एपिसोड्स में ऋतिक के किरदार को भी प्रभावित कर सकता है। क्या ऋतिक को अपनी माँ की असलियत समझ आएगी? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा मिहिर का रिएक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। भले ही वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन वृंदा के इस बलिदान ने उनके दिल में एक ऐसी जगह बना ली है जिसे नॉयना कभी नहीं भर सकती। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब मिहिर की याददाश्त में सुधार होगा या जब उन्हें होश आएगा कि कैसे उनकी बहू ने घर बचाया, तो वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। शायद वसीयत में बदलाव या फिर कंपनी की कमान में वृंदा को कोई बड़ी हिस्सेदारी। ये नॉयना के लिए सबसे बुरा सपना होगा। शांति निकेतन की दीवारें जो आज नीलाम होने वाली थीं, अब और भी मजबूत हो गई हैं, क्योंकि उनकी नींव में अब वृंदा के त्याग का सीमेंट लग चुका है। यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर गौर करना जरूरी है। नॉयना की हार सिर्फ पैसों की नहीं है, उसकी हार विचारधारा की है। वो साबित करना चाहती थी कि पैसा ही सब कुछ है और पैसे की कमी से रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन वृंदा ने साबित किया कि जब तक परिवार एक है, पैसे की कमी उन्हें तोड़ नहीं सकती। वृंदा ने अपने गहने खोए जरूर हैं, लेकिन उसने जो पाया है, मिहिर का आशीर्वाद और अंगद का अटूट विश्वास, उसकी कीमत बाजार में कोई जौहरी नहीं लगा सकता। ये ट्रैक उन मिडिल क्लास दर्शकों के दिलों को सीधे छूता है, जो जानते हैं कि एक घर को बनाने में कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वृंदा आज उन लाखों महिलाओं की आवाज़ बन गई है, जो खामोशी से अपने परिवार के लिए अपनी खुशियों का गला घोंट देती हैं और उफ तक नहीं करती। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अंगद अब अपनी जिम्मेदारी को दोगुने जोश के साथ निभाएगा। पत्नी के गहने गिरवी होने का बोझ एक स्वाभिमानी पुरुष पर बहुत भारी होता है। अंगद अब चुप नहीं बैठेगा। वो वीरानी इंडस्ट्रीज में छुपे उन गद्दारों को ढूंढ निकालेगा जिन्होंने कंपनी को इस हालत में पहुंचाया। नॉयना और रणविजय को अब बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि अंगद अब घायल शेर की तरह है। और वृंदा अब घर की सिर्फ बहू नहीं, बल्कि ढाल बन चुकी है। उसने नॉयना को ये संदेश दे दिया है कि शांति निकेतन की ईंट हिलाने से पहले उसे वृंदा से गुजरना होगा। इस पूरे घटनाक्रम में तुलसी की अदृश्य उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे वृंदा तुलसी के नक्शे कदम पर चल रही है, ऐसा लगता है कि नियति उसे अगली तुलसी वीरानी बनने के लिए तैयार कर रही है। घर का कोना कोना जो आज बिकने से बच गया, वो गवाह है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में जीत हमेशा संस्कारों की होती है, चाहे राह कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। नॉयना ने सोचा था कि गहने जाने से वृंदा रोएगी, कमजोर पड़ेगी, लेकिन वृंदा तो और मजबूत होकर निकली है।
उसके खाली हाथ और सूनी कलाई अब नॉयना के गले का फंदा बनेंगी, क्योंकि अब वृंदा सवाल भी पूछेगी और हिसाब भी मांगेगी कि आखिर वीरानी इंडस्ट्रीज का पैसा गया कहाँ। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे वृंदा अब घर की चारदीवारी से निकलकर ऑफिस के मामलों में भी दखल देना शुरू करेगी, क्योंकि अब उसका भी निवेश लगा है इस परिवार की इज्जत बचाने में। ये सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा नहीं, बल्कि वीरानी परिवार में सत्ता परिवर्तन की शुरुआत है। जो चाबियां नॉयना अपने पास दबाकर रखना चाहती थीं, वो अब नैतिक रूप से वृंदा के पास आ चुकी हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय ही असली और नकली की पहचान होती है। नॉयना और वृंदा के बीच का ये युद्ध अब आर पार की लड़ाई बन चुका है। आप क्या सोचते हैं, क्या अंगद अपनी पत्नी के गहने वापस ला पाएगा? क्या मिहिर वीरानी नॉयना को घर से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? वीरानी परिवार के इस महासंग्राम की हर एक अपडेट, हर एक बारीक विश्लेषण आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेगा। इस शो के हर नए ट्विस्ट और हर छुपे हुए राज को जानने के लिए बने रहें NATV के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही सटीक और गहरे विश्लेषण लाते रहेंगे, जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली कहानी के पीछे का सच बताएंगे।